वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि जो सीबीएसई की तरफ से क्लास 12th के एग्ज़ाम्स के बारे में न्यू स्कीम बनाई गई है और उनका जो न्यू सिलेबस आया है और जो वहाँ पर असेसमेंट की आपके लिए प्रोसीजर रहेगा वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपको हर चीज़ के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर सुनना है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि अब से मतलब इस साल आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो 2 टर्म्स में होने वाले हैं। मतलब आपके 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे, दैट इज़ दी टर्म नंबर 1 एंड 2 में, और दोनों में आपको 50-50% सिलेबस आएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि जिस 50% सिलेबस के एग्ज़ाम्स आपके हो चुके होंगे टर्म नंबर 1 में, बाद में सेकंड टर्म का सिलेबस अलग होगा, वो सिलेबस रिपीट बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और दोनों के एग्ज़ाम आपके यहाँ पर अलग अलग होने वाले हैं। तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस एक बार में याद रखने की अब बिल्कुल नहीं ज़रूरत होगी। सिलेबस आपका हाफ हाफ होकर आएगा और इसके साथ आप लोगों के लिए ये काम बहुत ही अब यहाँ पर ईजी होने वाला है। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया कि आपके 2 टर्म्स में एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, और इसके बारे में हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपकी जो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट जाएगी, ठीक है, अब एग्ज़ाम्स के साथ साथ आप लोगों की इंटरनल असेसमेंट भी होगी। उसके लिए उन्होंने हमें क्या जो है सीबीएसई ने रूल्स बनाए हैं वो क्या है। ठीक है, सो दिस इंटरनल असेसमेंट वुड इंक्लूड द एंड ऑफ द टॉपिक और द यूनिट टेस्ट। आप लोगों के जो स्कूल की तरफ से रखे जाएंगे यूनिट टेस्ट, या फिर आप लोगों की जो भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ होगी जिनमें आप लोगों को जो भी एक्टिविटीज़ आप लोगों को स्कूल की ओर से बताई जाएंगी, या फिर आप लोगों को कोई भी स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उन सभी के अकॉर्डिंग आपकी इंटरनल असेसमेंट बनाई जाएगी। और स्कूल्स को सीबीएसई ने क्या यहाँ पर रूल्स बताए हैं कि स्कूल्स वुड क्रिएट ए स्टूडेंट प्रोफाइल। स्टूडेंट्स की पूरी प्रोफाइल बनाकर रखनी होगी स्कूल को इन दी डिजिटल फॉर्मेट। तो मतलब ऑनलाइन वो आपका पूरा रिकॉर्ड बनाकर रखेंगे। सीबीएसई विल facilitate the schools to upload the marks of the internal assessment on the CBSE IT प्लेटफॉर्म। CBSE के IT प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो हैं वो स्कूल की ओर से अपलोड किए जाएंगे। एंड इसके बारे में जो अच्छे से और हैं यहाँ पर गाइडलाइंस, वो आप लोगों को बाद में बता दी जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि जो आपकी एग्जामिनेशन स्कीम है वो यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो आपकी टर्म नंबर 1 के एग्जामिनेशन जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली नवंबर और दिसंबर के आसपास होंगे। ठीक है, और ये जो एग्ज़ाम्स हैं अभी सीबीएसई ने ये बताया है कि ये एग्ज़ाम टोटली एमसीक्यू और साथ में असर्शन रीज़न टाइप वाली प्रॉब्लम्स पर बेस्ड होगा। मतलब ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर रहने वाला है। आप लोगों को ओएमआर शीट्स दी जाएंगी, उस पर आप लोगों ने सभी के आंसर्स वहाँ पर उनके ऑप्शंस को वहाँ पर आप लोगों ने सोल्व कर देना होता है, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका बाद में चेकिंग की जाएगी ओएमआर शीट की। तो पूरे एग्ज़ाम्स आपके वहाँ पर ऑब्जेक्टिव ही बनाए जाएंगे फॉर द टर्म नंबर 1, जिसमें कि आपका 50% सिलेबस आएगा और ये एग्ज़ाम आपका 1.5 आवर का यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी उन्होंने हमें बात बताई है। ठीक है, और इसके बाद जो आपके टर्म नंबर 1 के जो रिजल्ट्स होंगे, जो आपके मार्क्स होंगे, वो आपके फाइनल स्कोर्स में ऐड अप होंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। टर्म नंबर 2 के जो होंगे वो आपके ईयर के एंड में एग्ज़ाम्स होंगे, वो आपके हो सकते हैं मार्च अप्रैल में, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, और उसमें आप लोगों को 2 आवर्स का वहाँ पर आपका रखा जाएगा पेपर, और जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बोथ होंगे। तो वहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड स्टडी, ऐसा मतलब सब कुछ होगा जैसे कि नॉर्मल पेपर होते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को वहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, अगर अगर ऐसा पेपर ना रखा गया और इसकी बजाय आप लोगों को 1.5 जो यहाँ पर आवर का अगर एग्ज़ाम रखा गया, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो लोग जो है वो इसका स्टाइल भी चेंज किया जा सकता है। ठीक है, और ये भी आपके फाइनल स्कोर्स में ऐड अप होंगे मार्क्स, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि आपके टर्म नंबर 1 और टर्म नंबर 2 के एग्ज़ाम्स होंगे। ये तो उन्होंने स्कीम बनाई है। अगर अगर फिर से स्कूल ना ओपन हुए ड्यू टू दी पेंडेमिक, ठीक है, अगर स्कूल ना ओपन हुए तो उन्होंने हमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हैं कि फिर क्या होगा। ठीक है, वो भी सब कुछ अभी से ही डिफाइन कर दिया गया है कि अगर स्कूल ना ओपन हुए, अगर एग्ज़ाम ना हो पाए, तो उस केस में उन्होंने क्या ऑप्शन चूज़ करना है। तो सबसे पहला है कि इन दी सो तो सबसे पहला है कि अगर स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर्स फॉर टेकिंग द एग्ज़ाम। ठीक है,
अगर तो सिचुएशन अच्छी हो जाती है और स्टूडेंट्स स्कूल्स में आना शुरू हो जाते हैं और एग्ज़ाम्स भी मतलब अच्छे से हो सकते हैं, तो फिर आपका एमसीक्यू वाले एग्ज़ाम में भी सब्जेक्टिव पोर्शन ऐड किया जा सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोगों के थ्योरी मार्क्स ऐड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या है कि इन द केस अगर आपके टर्म नंबर 1 के एग्ज़ाम्स ना हो पाए, ठीक है, और टर्म नंबर 2 के एग्ज़ाम हो मतलब कि हो जाएं, ठीक है, टर्म नंबर 1 के ना हो पाएँ बट टर्म नंबर 2 के हो जाएं, तो क्या होगा कि जो आप लोगों के टर्म नंबर 1 के एग्ज़ाम्स हैं वो आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन हो जाएंगे एट दी होम। ठीक है, तो उसके फिर जो है वो फाइनल स्कोर में वेटेज को रिड्यूस कर दिया जाएगा और आपके जो सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे उसके बेस्ड पर आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। इसके भी मार्क्स ऐड होंगे बट इसकी वेटेज रिड्यूस कर दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप लोगों के टर्म नंबर 1 के हो गए, टर्म नंबर 2 के एग्ज़ाम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो फिर आपका रिज़ल्ट जो है वो टर्म नंबर 1 के एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बना दिया जाएगा। अगर आपके बोथ टर्म्स के एग्ज़ाम्स ही ना हो पाए तो क्या होगा, देन रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, थ्योरी मार्क्स ऑफ द टर्म नंबर 1-2 एग्ज़ाम्स टेकन एट दी होम बाय द स्कूल्स। तो क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम्स तो होंगे बट वो स्कूल की ओर से आपके एट दी होम ऑनलाइन हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग, और स्कूल के पास आपका जो भी रिकॉर्ड है थ्रू आउट द ईयर, आपके जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जो आप लोगों के यूनिट टेस्ट हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का रिजल्ट बना दिया जाएगा। तो इसका मतलब अब क्या है कि आप लोगों को पूरा साल ध्यान रखना होगा कि स्कूल की ओर से आपके जो भी प्रोजेक्ट दिए जाते हैं या जो भी स्कूल की ओर से आप लोगों को बताया जाता है काम, वो आप लोगों ने रूटीन में ज़रूर करना है, उसको बिल्कुल नहीं आप लोगों ने मिस करना। और टर्म नंबर 1 के एग्ज़ाम्स की भी पूरी प्रेपरेशन करनी है, क्योंकि हो सकता है कि टर्म नंबर 1 के हो जाएं, 2 के वहाँ पर रुक जाएं एग्ज़ाम, या फिर 2 के हो जाएं वहाँ के एग्ज़ाम्स में कोई रुकावट आ जाए, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो आप लोगों ने दोनों टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए ही प्रिपेयर होकर जरूर रहना है। ठीक है, तो ये बातें आप लोगों ने जरूर ध्यान में रखनी है। अब जो आप लोगों का सिलेबस है वो भी सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर अपलोड हो चुका है, तो मैं आप लोगों को जो मेन आप लोगों के साइंस के होते हैं सब्जेक्ट्स, उनके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में जानकारी जरूर दूंगा। सो नाउ जैसे कि अब हम सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस फॉर दी मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या है कि आप लोगों के ये सभी चैप्टर्स हैं फॉर दी टर्म नंबर 1 एग्जामिनेशन। तो आप लोगों का 40 मार्क्स का पेपर होगा और साथ में ऐड होगी 10 नंबर की असेसमेंट, तो टोटल हो जाएंगे 50। तो आपको रिलेशन फंक्शंस यानी कि रिलेशन फंक्शंस एंड द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, फिर अलजेब्रा आएगा, फिर आएंगे आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव, एंड आखिर में आप लोगों को एलपीपी आएगा। तो ये सभी आप लोगों को चैप्टर्स आने वाले हैं, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव, एंड साथ में एक आखिर वाला जो आप लोगों का चैप्टर होता है दैट इज़ दी एलपीपी, वो आप लोगों को यहाँ पर आएगा। तो आपकी जो बुक नंबर 1 है मैथ्स की वो आएगी कंप्लीट, और सेकंड बुक में से एक चैप्टर ऐड किया गया है। तो ये आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है फॉर द टर्म नंबर 1 एग्जामिनेशन। सिलेबस में रिडक्शन क्या हुई हैं वो मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि आप लोगों को कौन सी एक्सरसाइज को स्किप करना है, और पूरी जानकारी आप लोगों को उस एक अलग वीडियो में ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ आप लोगों की जो असेसमेंट है उसको इन दोनों चीज़ों पर बेस्ड रखा जाएगा। आप लोगों के पीरियोडिक टेस्ट के अकॉर्डिंग 5 नंबर, और आप लोगों की एक्टिविटी फाइल का जो रिकॉर्ड होगा, और आपकी जो टर्म एंड की जो एक्टिविटीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के 5 मार्क्स, ये सब कुछ ऐड होगा। ठीक है, तो आप लोगों को इसकी भी एक प्रैक्टिकल बनानी पड़ेगी फॉर दी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ओके, तो ऐसे ही आप लोगों की टर्म नंबर 2 में जितना भी रिमेनिंग सिलेबस होगा वो सब कुछ आ जाएगा। इंटेग्रल्स आ जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटेग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर, 3D एंड दी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम है सारा, ये है प्रोसीजर। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम बात करते हैं फॉर दी केमिस्ट्री सिलेबस। सो फॉर दी केमिस्ट्री सिलेबस, इसमें भी आप लोगों को सेम ऐसा ही मिल जाएगा। तो आपकी टर्म नंबर 1 के लिए आपका सिलेबस क्या है, आपको ये सभी 6 चैप्टर आएंगे। सॉलिड स्टेट्स हैं, सॉल्यूशंस हैं, फिर आएगा पी ब्लॉक, हेलोल्केन, हेलोलिन्स, सॉरी यहाँ पर हेलो अल्केन, हेलोअरीन्स, फिर अल्कोहल, फिनोल ईथर्स एंड दी बायोमोलिक्यूल्स। तो ये आपका पेपर रहने वाला है 35 मार्क्स का। ऑर्गेनिक आएगी आप लोगों को 15 मार्क्स की, पी ब्लॉक की वेटेज सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और फिर आएंगे सॉलिड स्टेट एंड दी सोल्यूशन फॉर दी 10 मार्क्स। तो ये आपका पूरा यहाँ पर स्कीम रहने वाली है। और टर्म नंबर 1 के एग्जामिनेशन अभी तक तो यही है कि आप लोगों के एमसीक्यू और असर्शन रीजन बेस्ड होने वाले हैं, और साथ में आप लोगों के 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं। ठीक है, अगर स्कूल ओपन रहे तो आपके स्कूल में होंगे, अगर ना हुए ओपन
तो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, आपके उसके अकॉर्डिंग स्कूल जो है आपका एक प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट का एक पेपर रख देगा, ठीक है ना, ऑनलाइन रख देगा या फिर किसी भी तरह से, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के मार्क्स जो है वो यहाँ से यूज़ कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों की जो टर्म नंबर 2 है उसमें ये सभी चैप्टर्स आएंगे। तो जो आप लोगों के यहाँ से कुछ हैं चैप्टर्स, जैसे कि जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आइसोलेशन वाला, पॉलीमर्स वाला, या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला चैप्टर, ये सभी सिलेबस में से हटाए गए हैं। तो इसकी जो डिटेल में है कि कौन कौन से टॉपिक कौन से यूनिट में से हटाए गए हैं वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। अभी आप लोग सिर्फ इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों के फिज़िक्स का भी सिलेबस हुआ है, वो भी आप लोग ज़रूर एक बार सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पर खोल कर देखें, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी आप लोगों के लिए कि आप लोगों का अब एग्जामिनेशन का क्या स्टाइल रहने वाला है, कैसे आपके 2 बार एग्ज़ाम्स होंगे। तो अब आप लोगों को पूरा साल ही अच्छे से अपना रिकॉर्ड बनाकर रखना होगा, क्योंकि इन केस के अगर आपके पेपर्स फिर से अगर आप लोगों के पेपर यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका जो स्कूल का रिकॉर्ड होगा, स्कूल के पास जो आपका रिकॉर्ड है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का रिज़ल्ट बनने वाला है। सो इसलिए आप लोगों ने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, और मैं आपको फुल सिलेबस की डिटेल्ड वीडियोस इसके बाद ज़रूर बना कर दूंगा, और उसको आप लोग सुनकर अच्छे से ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या सिलेबस हमें यहाँ पर मिलने वाला है। थैंक यू।